सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है, जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, एक बंदा बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बने, कहे अवतार वस्त है एक को, जो पूछे इंसान बने। कहते हैं कि जब तक इंसान सतगुरु की शरण में नहीं आता वो इंसान बन ही नहीं सकता। इंसान बनने के गुण सतगुरु ही सिखाता है। जब सतगुरु की शरण मिल जाती है, इसकी शरण में आकर इस परम पिता परमात्मा को हम पा लेते हैं, तो फिर सतगुरु सच्चा पातशाह इंसान बना देता है। संसार में तो वैर ईर्ष्या निंदा नफरत फैली हुई है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये सतगुरु के संग जुड़े होते हैं और संतों महापुरुषों का संग करने से ये हमें भी अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें ऐसे ही संतों महापुरुषों का, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए जो हमें अच्छाई और ऊंचाई की ओर आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करना, अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करना। कहते हैं कि लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है। एक मनुष्य की कीमत तो बहुत ही अनमोल है। बालक ने कहा, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं? पिताजी ने कहा, हाँ बेटे, सभी मानव एक जैसे ही होते हैं। सभी 5 तत्वों के ही पुतले होते हैं। आगे से बालक कहता है, पिताजी मैं कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, पिताजी फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी को कम रिस्पेक्ट तो किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट, किसी को कम रिस्पेक्ट तो किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रोड लाने को कहा। रोड लाते ही पिताजी ने बच्चे से पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? तो वो बालक कहता है 200 रुपये। फिर पिताजी ने कहा कि अगर मैं इससे बहुत सी छोटी छोटी कीलें बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक की कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और भी महंगा बिकेगा, ये 1000 रुपये तक का बिक जाएगा। फिर पिताजी ने कहा, अगर मैं इस लोहे से बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं फिर इसकी कीमत क्या होगी? वो बालक कुछ देर तक तो गिनती करता रहा, फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी ने उसे समझाते हुए बोला, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इस बात में नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। वो इंसान बना सकता है या अपने आप को हैवान बना सकता है। अगर वो सतगुरु की शरण में आ गया है, उसने अपने आप को एक संत महात्मा बना लिया है, एक इंसानियत वाले गुणों को धारण कर लिया है, उसके मन में मानवीय गुण हैं, तो फिर तो उसकी कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है, उसकी कीमत बता पाना बहुत मुश्किल है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। फिर पिता ने कहा कि अगर इंसान सतगुरु की शरण में नहीं आता, इन बातों को, इन गुणों को अपने जीवन में नहीं अपनाता, फिर वो वैर ईर्ष्या निंदा नफरत में फंसा रहता है, तो फिर उसकी कीमत कोई भी नहीं बन सकती, उसकी कीमत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं बनता, वो हैवान बन जाता है। लेकिन सतगुरु की शरण में आकर इंसान संत महात्मा बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, महात्मा बन जाता है, एक महान आत्मा बन जाती है।
इसी तरह संतों महापुरुषों अक्सर हम अपनी वर्तमान अवस्था देखकर अपने आप को मूल्यहीन समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती। मानव के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है कि हम बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है। अगर इस जन्म में आकर भी हमने इस परमपिता परमात्मा को जानकर हर एक इंसान से प्यार नहीं किया, तो फिर हमारी कोई भी कीमत नहीं बनेगी, फिर हमारी कोई कीमत नहीं होगी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें कितना अनमोल हीरा दिया है, ये जो हमें कीमती ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमें अनमोल हीरा मिला है, हमने इसकी कदर करनी है। और जिस तरह सतगुरु हमें सिखा रहे हैं, हमने हमेशा उन वचनों पर चलते हुए अपने आप को निखारते रहना है, अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना है। हमें संतों महापुरुषों का संग करना है, जो हमें अच्छाई की ओर ले जाते हैं, जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाती हैं, जो हमें सत्य मार्ग की ओर बढ़ाते हैं, जो हमें सभी से प्रेम करना सिखाते हैं, जो हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, जो हमें मानव बनना सिखाते हैं। मानवता ही जो है यही सच्चा धर्म है। इस परमपिता परमात्मा को पाना सबसे ऊंचा धर्म है और मानवता को अपनाना सबसे अच्छा कर्म है। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमारे अंदर मानवीय गुण भी होने चाहिए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बुधवार जो जोनल वर्चुअल सत्संग हुआ छत्तीसगढ़, दुर्ग, जबलपुर, कटनी का, तो इन जोन्स का हुआ, तो इसमें भी सतगुरु माता जी की स्टेज के पीछे लाइनें लिखी हुई थी, कहे हर देव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। ये संतों का संग आसानी से नहीं मिलता, ये तो जिसके ऊपर सतगुरु रीझ जाता है उसको मिलता है। ये इस निरंकार का वरदान है और संत जनों की संगत बड़ी महान है। हम अपने आप को बहुत ही लक्की समझते हैं कि हमें सतगुरु ने अपने चरणों से लगाया और संतों महापुरुषों के साथ जोड़ा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने विचारों में भी हमें समझाया कि मीराबाई ने जब इस परमपिता परमात्मा को पा लिया संत रविदास जी की कृपा से, तो फिर मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। इसी तरह कहते हैं कि इतना कीमती ब्रह्म ज्ञान हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शा है। हर जगह कहते हैं कि हर एक जगह हम इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार का एहसास करते रहें। अगर कोई हमारे ऊपर परेशानी भी है, कोई हमारी पीड़ा है, कोई दुख दर्द भी है, अगर ये निरंकार का एहसास हमारे मन में है तो वो परेशानी पल में दूर हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। हमने हमेशा इसकी रजा में शुक्रगुजार करते रहना है। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे माता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। हर एक इंसान, कहते हैं कि हर एक इंसान की सेवा इस तरह करें हम जिस तरह सतगुरु निरंकार की सेवा कर रहे हैं। हमने सच्चे पातशाह की सेवा ही समझनी है। हर एक इंसान के अंदर इस निरंकार का अंश देखते हुए सतगुरु की जिस तरह सेवा करते हैं, इसी तरह हर एक की सेवा सतगुरु रूप समझकर ही करनी है। और वन का उद्देश्य भी बताया, ये इन पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेनी है। हम हर पल अच्छाई ही करें, मानवीय गुण ही अपनाएं, सही मायनों में हम इंसानियत अपनाएं। सत्संग सेवा सिमरन करते हुए अपना ये जन्म सुहेला करते चले जाएं। हर समय हर एक का भला मांगते चले जाएं और सेवा सिमरन सत्संग करते हुए भी हम मन में चेतनता लाएं। अलर्ट होकर सेवा सिमरन सत्संग करें। हम सतगुरु से सच्चा प्यार करके तो देखें, असल में हमारी अपनी ही कमियां होती
होती हैं और हमें लगता है कि निरंकार हमसे प्यार नहीं करता। सतगुरु तो देवताओं का भी देवता है। सतगुरु महान है। सतगुरु भलाई और दयालुता से भरा हुआ है। सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से ही हमें एक सप्ताह में 3-3 बार लाइव सतगुरु माता जी के दर्शन हो रहे हैं। पहले तो हमें कभी कभी दर्शन होते थे, लेकिन अब हमें एक सप्ताह में 3-3 बार सतगुरु माता जी के दर्शन करने का, वचन श्रवण करने का मौका मिल रहा है। ये सतगुरु माता जी की कितनी दयालुता है, कितना हम पर उपकार है। हम हैं कि सतगुरु को आजमाते हैं, इस निरंकार को आजमाते हैं। ये भी आजमाने में पूरा मौका देता है, ये भी अपनी माया फेंकता है। उस वक्त हमें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हमारी जान उस वक्त तड़फती है, एक तड़फन, एक घुटन, एक छटपटाहट सी होती है, चैन ही नहीं होता। ऐसे में फिर ये स्वयं ही हमें याद दिलाता है कि हमें सिमरन करना है। तब हम सिमरन करते हैं इसका। यही हमें प्रार्थना याद दिलाता है, वंदना याद दिलाता है, अरदास याद दिलाता है। फिर हम वंदना, प्रार्थना, अरदास, सिमरन करते हैं, इसे याद करते हैं, इसका सहारा लेते हैं। वंदना, प्रार्थना, अरदास, सिमरन की एक ही चीज़ है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये मालिक निरंकार हमें सहारा देता है, तब कहीं जाकर हमारी मुसीबत दूर होती है, समस्या का समाधान होता है। ये निरंकार दातार मालिक सतगुरु हमें बचाकर बाहर निकालता है। हमारी बेचैनी भरी परिस्थिति और हालात से हमें दूर करता है, तब कहीं जाकर हम बच पाते हैं। सिर्फ इस मालिक निरंकार सतगुरु की दया से तभी हमारे होश ठिकाने आते हैं। अर्थात सतगुरु ही संकट मोचक है। सारी मुसीबतों को ये सतगुरु निरंकार ही दूर करता है। हम किसे चुनौती देते हैं, किसे चैलेंज करते हैं, किसे आजमाते हैं, ये सोचते हुए भी डरे। हम हैं क्या? कोटि निर्बल, कोटि कमजोर, कोटि अवगुणी। इसलिए दातार सच्चे पातशाह हमें हमेशा सुमत देना, सद्बुद्धि देना और सोझी दिए रखना, आपके प्यार और आशीर्वाद का पात्र बनाए रखना। निराकार दातार मेरे मालिक, आपका सिमरन हमेशा हमारे रोम रोम में बसाए रखना। निरंकार सतगुरु इस मालिक के सद्गुणों की विशालता के बारे में जितना भी सोचा जाए, कहा जाए, उतना ही कम है। मन के अंदर यदि भक्ति का, अध्यात्म का, धार्मिकता का सूक्ष्म सा भाव भी है, तो उसे सतगुरु की रहमत द्वारा इतनी विशालता मिलती है कि वह ही इंसान की सारी असलियत हो जाती है। सतगुरु रहमत करते हैं तो एक भाव को इतना विशाल कर लेते हैं कि उसे इंसान की संपूर्ण असलियत बना देते हैं। कहते हैं कि एक एक बूंद से सागर बन जाता है। भक्ति की बूंदें ही तो सतगुरु रहमत करते हैं। कहते हैं रूह से खुद ही मिले मेरी, अपने सजदे में रखा करें। रूह से खुद ही मिले मेरी, अपने सजदे में रखा करें। गिरूं कैसे एक पल भी, ये मेरी रक्षा किया करें। गिरूं कैसे एक पल भी, ये मेरी रक्षा किया करे। लफ्ज़ों में खुशबू भरे, खामोशी को दुआ करे। लफ्ज़ों में खुशबू भरे, खामोशी को दुआ करें। ये रखे मुझे करीब, रोशन खुद ही किया करें। ये रखे मुझे करीब, रोशन खुद ही किया करें। मैं रहूं इसके नज़दीक और ये मेरे करीब रहा करे। मैं रहूं इसके नज़दीक और ये मेरे करीब रहा करे। दिल दुखा दे कोई मेरा तो ये हमदर्द बना करे। दिल दुखा दे कोई मेरा तो ये हमदर्द बना करे। मैं बिखरूं इससे पहले ये मुझे समेट लिया करे। मैं बिखरूं इससे पहले ये मुझे समेट लिया करे। तोहफा बना दे तकलीफ़ को, प्रतिभा इसकी रजा में रहा करें। तोहफा बना दे तकलीफ़ को, हम सब इसकी रजा में रहा करें। ये निराकार ही सत्य है और कोई वस्तु सत्य नहीं। संसार में जिसका निशाना सत्य है, उसको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं। ये शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लाइनें हमारे लिए दर्ज की हैं, लिखी हैं कि
जिसके सिर के ऊपर इस सतगुरु निरंकार का हाथ होता है उसे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरना चित न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। सच्चे पातशाह जिसको भी तूने अपने गले से लगा लिया उसका तूने पार उतारा कर दिया। जिस तरह सतगुरु माता जी आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह अंतिम श्वास तक सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने चरणों से ही लगा के रखना। हमारी तोड़ आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक निभ जाए, यही अरदास है, यही कामना है। दासी सभी के लिए आप जी के चरणों से यही दुआ मांगती है। हम यही दुआ मांगते हैं सच्चे पातशाह, मांगे यही दुआ हर पल तुम्हारे दर से, हर घर में दाता प्यार ही प्यार बरसे। सच्चे पातशाह हर घर में प्यार ही प्यार बरसे हो, और जो भी घर इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित रह गया है उन पर भी सतगुरु माता जी आप अपनी कृपा करना, उनको भी ब्रह्म ज्ञान से नवाजना और उनको भी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग की दात बख्शना, उनका भी लोक सुखी परलोक सुहेला करना। क्योंकि जो मनुष्य जन्म है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पुई गिरे बहु न लागे डार। कहते हैं कि मनुष्य जन्म अगर एक बार हाथों से चला गया तो दोबारा ये मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा भी तो 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा। कहते हैं जिस तरह पककर फल वृक्ष से गिर जाता है फिर वो दोबारा फल वृक्ष पर नहीं लगता, इसी तरह अगर मनुष्य जन्म एक बार ऐसे ही निकल गया, ब्रह्म ज्ञान ना पाया तो मुक्ति ना ले तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए सच्चे पातशाह आप जी घटघट वासी हो, अंतर्यामी हो, आप हर एक जीव के ऊपर अपनी मेहर दया बरसाना। आप जी तो बहुत दयालु हो, कृपालु हो, आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। संगत जी दासी सभी के सुखों के लिए सतगुरु निरंकार के आगे अरदास करती है। सभी ने मिलकर इस अरदास में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।